हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत। जैसा कि आज हम लोग हिंदी का पेपर हल करने जा रहे हैं, क्लास 10th का, जो 70 नंबर का आता है। अगर आप लोग ने ये पेपर हल कर लिया तो आपको 65 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा पहला प्रश्न है जो 6 नंबर का आता है, और ये निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये दिया है और ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने संदर्भ लिख कर रखा है, आप लोग को दिखाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता, इसके चैप्टर का नाम मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और अगर आप लोग ये कर लेते तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, अगर आप लोग ये कर लेते तो आपको ये भी 2 नंबर मिलेंगे। इसमें संगीत की विशेषता इसमें बतानी है आपको। उपरोक्त गद्यांश में ये जो है इसमें आपको विशेषता बतानी, तो आप ये कर लेते तो आपको 2 नंबर मिलते। अगर आप लोग चाहते इसका वीडियो सोल्यूशन हल के साथ तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से। और अथवा में अगर आप लोग ये करते या ये करें तो आपको तो भी 6 नंबर दिए जाएंगे। और अगर ये करते हमारे हिसाब से ये कीजिए, ये ज़्यादा साथ। और अगर ये करना चाहते तो ये भी कर सकते, तो ये छोड़ दीजिए। इसमें भी वही उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक ये उसको देना है। और अब आया है इसमें पद्यांश, इसमें भी आपको एक ही उत्तर, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट। आपको इसमें भी ये लिखा है, तो आपको इसके लिए आपको इसकी व्याख्या के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। और आगे लोग देखते हैं। और आपको इसमें संदर्भ लिखना, संदर्भ सहित, और इसमें काव्यगत सौंदर्य की व्याख्या करना। इसका आप लोग संदर्भ लिखिए ऐसे, जहाँ पर यहाँ पर गद्यांश, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पद्यांश, और यहाँ पर लेखक है तो यहाँ पर रचयिता हो जाएगा या कब हो जाएगा। और लेखक पाठ का नाम लिख दीजिए और लेखक का नाम, कवि का नाम लिख दीजिए। बस हाँ ही करो। और इसके लेखक तुलसीदास है, और चैप्टर का नाम अभी हमको नहीं पता, तो आप लोग अगर चाहते तो हम कमेंट कीजिए, हम आपको इसके पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ। और इसमें भी वही। और अब आपको आता है 5 नंबर का कान, इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाए। इसमें आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना 3 में से, और उसकी एक रचना लिखनी। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप इन तीनों में से लिखेंगे और उसकी एक रचना लिख दीजिए, तो आपको 3 नंबर, 2 नंबर लेखक का मिल जाएगा जीवन परिचय का, और 1 नंबर रचना का मिल जाएगा। और ये लेखक का है, और ये कवियों में से किसी एक का, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, ये आपको 2-2 नंबर। एक रचना इसमें भी आपको लिखनी होगी। अगर आप लोग एक रचना और एक जीवन परिचय लिख देते तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आप लोग जीवन परिचय लिखना नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, हम आपको जीवन परिचय लिखना बताएंगे। और ये आया संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीलता वर्तते, आपको ये आपको 4 नंबर का दिया जाता है, जिसमें से आपको 3 नंबर हिंदी अनुवाद के दिए जाते हैं और 1 नंबर ये संदर्भ का है। तो आप लोग अगर ये देख लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसका वीडियो सोल्यूशन हल के साथ तो हमें कमेंट कीजिए। और यही आगे है, यही आपको अथवा में दिया है श्लोक। आप लोग ये इस श्लोक को पढ़ के, ये 2 लाइन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग इसका संदर्भ लिख देंगे और यह संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर देंगे, तो आपको इसमें भी 4 नंबर दिए जाएंगे। चाहिए आप लोग ये कीजिए और चाहिए ये कीजिए, नंबर आपको पूरे 4 ही मिलेंगे। अगर आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद नहीं पता तो कमेंट कीजिए। और अपने उत्तर का ध्यान रखिएगा, एक ही श्लोक आपको लिखना जो, और ये आप लोग एक ही श्लोक हमको आता है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं परमा वंदे माधवम। अगर आप लोग ये लिखना चाहते तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये श्लोक बहुत ही सहज है, तो हम इसका आपको वीडियो सोल्यूशन देख आपको ये 2 नंबर का दिया जाता है।
और आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखिए। आपको इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं, तो आप लोग को इसमें में से कोई 2 प्रश्न करने हैं संस्कृत के। तो आप लोग अगर वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसका वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। और इसमें आपको करुण रस हास्य रस की क्या परिभाषा देते उदाहरण बताना है। तो करुण रस का उदाहरण होगा, और ये आप लोगों का करुण रस का परिभाषा हो जाएगी, जहाँ पर अपने सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए अथवा पुनर्मिलन की आशा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए तो वहाँ पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है, और इसका उदाहरण हो जाएगा शोक विकल सब रोवे रानी रूप बल रूप शील बल तेज बखानी करहिम विलाप अनेक प्रकार परिहिम भूमितल बारिम्बरा। और ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा, इसकी परिभाषा पहले आप लोग हास्य रस की परिभाषा देखिए, उसके बाद हम उसका उदाहरण देते। जहाँ पर किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर तथा विचित्र दृश्य को देखकर मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अगर आप लोग इसका वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। और देखते हैं आगे है प्रश्न उपमा अलंकार की। और ये उपमा अलंकार की परिभाषा है, हम लोग दिखाते हैं। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। गुण धर्म स्वभाव जाति आदि के आधार पर सा समान सरिस इसके वाचक शब्द होते हैं। और इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला ये बहुत ही सहज ये होते हैं। और रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भरग। इसका ये उदाहरण हो जाएगा। अब रोला छंद और सोरठा आता है, देखते हैं इसका उदाहरण। अब ये रोला छंद की परिभाषा हो जाए, यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण इसका होगा लाज न लागत आपको दौरे आए नाथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहूँ मैं नाथ अस्थि चरमय देह ममता में जैसी प्रीत तैसी जो श्री राम मैं होत न तो भयभीत सा। और ये हम लोग देखते सोरठा छंद की परिभाषा। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पर इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण पर 13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। सॉरी स्टूडेंट, इसका उदाहरण भी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है, हम लोग इसका उदाहरण बाद में देखते हैं, सॉरी। और इसमें मैं आपको उपसर्ग लगाकर 3 ये बहुत ही आसान होता है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाए। जैसे इसका अन है तो ये है तो ये अनंत हो जाएगा। इसका ये उप है तो उपवन हो जाएगा। इसका अब है सु है तो सुमन हो जाएगा। ये अभी है तो अभिमान हो जाएगा। ये अधिकार हो जाएगा। और ये आपको 1 नंबर फ्री में देते हैं। और ये है तो सहकार हो जाएगा। तो ये आपको इसमें से 3 करने हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इसमें प्रत्येक के प्रयोग करके, जैसे इसमें हो जाएगा ये पढ़ाई, इसमें आपका पढ़ाई का हो जाएगा, आई का हो जाएगा ये पढ़ाई, और ये वट का हो जाएगा सजावट। इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और हम लोग आगे वीडियो देखते हैं। इसमें में से निम्नलिखित में से 2 का समाज विग्रह कीजिए तथा समाज का नाम लिखिए। इसमें से आपको समाज विग्रह करना, जैसे चौराहा का हो जाएगा 4 राहों का समूह, जीवन और मरण का हो जाएगा जीवन और मरण। त्रिभुज का हो जाए 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। बादल पुत्री गणेश कमल, इसके आपको पर्यायवाची 2 लिखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब उल्टा, जो
आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिए। धुआं, तालाब, जेठ, आग, आपको इसके तत्सम लिखने। अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। और ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। प्रत्येक, स्वागतम, तथैव, ये पितृज्ञा। आपको इसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। इस 4 में से आपको कोई 2 करने, जिसके लिए आपको 1 ही नंबर दिया जाएगा। और इसमें निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी, फल तथा अथवा मति। इसमें में से आपको पंचमी विभक्ति लिखनी है। आपको जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसमें से 1 कीजिए, इसमें से 1 कीजिए। अगर आप लोग विभक्त नहीं जाते तो कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन देंगे। ओके। और ये अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें से एक के पुरुष और लकार के साथ उल्लेख करना। अगर आपको इसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग ये भी नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, हम लोग आपको इसका हल वीडियो सोल्यूशन देंगे। हम लोग इसमें इसलिए इसका वीडियो सोल्यूशन नहीं देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसके लिए। और इसमें आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें राम घर जाता है, विद्या विनय देती है, वह किताब पढ़ती है, वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, यमुना के तट पर एक गांव था। इसमें में से आपको 2 को संस्कृत अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। और इसमें में से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इसमें से एक विषय पर निबंध लिखना, जो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, जिसके लिए तो ये हमको लगता है आपको इसमें पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए। ये आपको बहुत ही सहज होगा। और हमको लगता है कि आप ये चारों तैयार कर लेंगे तो आपको हाई स्कूल में तो काम आएगा ही, और प्लस इंटर में भी आपको काम देगा। और यही 4 बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते, यही आपको इंटर में आते और यही हाई स्कूल में। और अब आता है, अपने पाठ्यन खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक, ये आपको जो है जिले वाइज दिया जाता है। तो ये जैसे बाराबंकी ज़िले का है और कई ज़िले का है। तो अगर आप लोग बाराबंकी ज़िले से बिलोंग करते तो ये लिखिए। और इसमें जैसे बाराबंकी, मेरठ वगैरह आते हैं तो आप लोग इसमें से, अगर आप लोग इसके बारे में भी कंफ्यूज है तो कमेंट कीजिए, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से आपको बताया जाएगा कि कौन मुक्तिदूत किस ज़िले से आता है और आपको करना होता है। और आगे का पर आपको वही है, अग्रपूंज खंड का, पूंजा खंड का से ये ज्योति जवाहरलाल मेहरा और ये जय सुभाष, ये आपको जिले वाइज करने रहते। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।